ओम शांति। 19 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। इसके साथ हमने 5 बजे बाबा का जो सहज राजयोग का कोर्स है उसका भी हम मंथन कर रहे हैं। ना केवल हम कोर्स कर रहे हैं बल्कि उस कोर्स में हर बात का मंथन कर रहे हैं, जिससे हर एक भाई बहन अच्छी तरह उस बात को समझ सकता है। तो आप भी इस राजयोग सहज राजयोग कोर्स के मंथन में सहयोगी बन सकते हैं। आप भी अपने विचार रख सकते हैं जिससे सबको लाभ होगा। तो तीनों ही क्लासेस के लिए एक ही लिंक है। आप उस लिंक को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं आ रहा है तो नीचे आप देख रहे हैं इस लाइन चल रही है, उस लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां व्हाट्सएप करके भी आप अपना लिंक ले सकते हैं। और आप इसमें गूगल मीट पर भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं और लाइव चैट पर भी, यूट्यूब पर भी, क्योंकि उस समय लाइव चल रहा होता है, तो आप उस समय भी इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां भी आपका प्रश्न हम देख लेते हैं, उसको भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। और आप यदि बाद में देख रहे हैं तो आप बाद में भी आपको कोई प्रश्न उठता है तो भी आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज देंगे, तो हम उसे किसी दिन उसमें जोड़ लेंगे ताकि वो बात भी सब तक पहुंच जाए। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। एक तो बाप को याद करो और बाप से प्राप्त होने वाले वर्षे को भी याद करो। बाबा को याद करना है और बाबा से हमें क्या क्या वर्षा मिलेगा ये हमने याद करना है। रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं। आज हमारा बाबा क्या बन गया है? निरोगी बनाने वाला रूहानी सर्जन। और वो हमें दवाई बताने वाले हैं। उनके पास कोई दवाई है? बाबा के पास, आपके बाबा के पास कोई दवाई है? हमें सदा हाँ जी, याद, बाबा की श्रीमत पर चलो। निरोगी बनने की एक ही दवाई बताते हैं, बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो। सोचकर बताओ कि हम बाबा को याद करेंगे तो हम निरोगी कैसे बन जाएंगे? बाबा को याद, दुख लेंगे तो हम उससे हैप्पी रहेंगे। ना हम दुख देंगे और ना हम दुख लेंगे, उससे क्या होगा? हम निरोगी बन जाएंगे। हैप्पीनेस रहेगा, हमारे में हैप्पीनेस रहेगी, हमारे में खुशी रहेगी। और जब हमारे में उमंग उत्साह होगा, ज्ञान और बाबा की श्रीमत को हम अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो हमारे में उमंग उत्साह रहेगा, खुशी रहेगी। और जब खुशी रहेगी तो हमारे ब्रेन से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो हमारे अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाएंगे। हमारे अंदर स्वस्थ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम आत्मा पवित्र बनते जाते हैं, तो हमारे पवित्र बनने से फिर हमारे को पांचों तत्व से एकदम निर्विकारी शरीर मिलता है। सतयुग में हमें निरोगी काया मिलती है, क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं है,
आत्मा पवित्र है तो आत्मा के पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र बन जाता है। अभी हम आत्मा पवित्र बनती हैं, परंतु हम आत्मा पवित्र बनने के साथ साथ हमारा जो कर्मों का हिसाब किताब रहा हुआ है वो भी हमें पूरा करना होता है। अभी हम पवित्र नहीं बनेंगे, परंतु आगे सतयुग में जाकर हमें पवित्र तन मिलेगा, वहां हमें कोई भी रोग कोई भी नहीं आएगा। अभी तो जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो तो हम बराबर करेंगे, वो तो करना ही होगा। तो आत्मा पवित्र बन के जाएगी। प्रश्न, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? ये आपके अमृत वेले के लिए है, ठीक है। अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। सवेरे सवेरे उठकर बाबा कहते, बच्चे अपने आप से बातें करो, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सब तो खत्म हो, ये तो सब खत्म हो जाना है। ये मेरा मकान जो मैं देख रहा हूं ये भी टूट जाएगा, ये मेज भी टूट जाएगी, ये टेबल, अपना लैपटॉप और ये दुनिया भर का जो मेरा दिखाई दे रहा है वो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सवेरे सवेरे उठकर बातें करो। भाई ये तो ज्ञान की बहुत ऊंची अवस्था हो जाएगी। अब क्या करें, हमारा बाबा तो कहता है इसे ऐसी बातें करने से तुम्हें बड़ा मजा आएगा। सोचो मजा आएगा, सारे खत्म हो जाएंगे। जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, ये जो मेरे देह के संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है ये कुछ भी रहने वाला नहीं है, ये सब खत्म हो जाना है। और कौन रहेंगे? ये तो नष्टो मोहा जब स्थिति होगी बस हम और हमारा बाबा रहेगा बस। बाकी दुनिया में कुछ भी, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये बच्चे जो भी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? खत्म होने वाले हैं। रहेंगे तो फिर मैं रहूंगा और मेरा बाबा रहेगा, बस। ठीक है, हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ, ऐसी ऐसी बातें करनी है सवेरे। सब कुछ हाँ, सब कुछ। ब्रिजभुवन भाई भी एक बार क्लास करा रहे थे, बोले भाई सवेरे सवेरे देखता हूं हमारी प्रेस गई, सारे फाइलें गई, सारे पेपर गए, मतलब एकदम, मतलब बाबा जैसा दिखा रहा है, बता रहा है ऐसे करो। मतलब सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से जब बातें करेंगे तो हमारा इन सब से मोह खत्म हो जाएगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और ये होने वाला है। और जब हमने अपने आप को पहले प्रिपेयर करके रखा होगा तो ये सब जब हमारे सामने खत्म होगा तो हमें क्रोध नहीं आएगा, हमारे को भय नहीं लगेगा, हमारी अवस्था खराब नहीं होगी। एकांत में चले जाओ का मतलब क्या है? अब ऐसे बातें करो और एकांत में चले जाओ। पहले नहीं कहा कि एकांत में चले जाओ, बाद में कहते एकांत में चले जाओ। पर अब एक बाप से ही बस बातें करो, क्योंकि खत्म हो जाएगा तभी तो बाबा के पास जाएंगे भाई, इसीलिए बोले अभी कि एकांत में चले जाओ। हाँ, मतलब एकांत में मतलब बाबा की श्रीमत के सिवाय एकांत का मतलब हमने याद रखना है कि बाबा की श्रीमत के सिवाय और कोई भी बात हमें याद ना आए। मतलब कोई भी माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, परिवार की कोई, दुनिया की कोई बात याद ना आए। मतलब ऐसे बातें करते करते बाबा की श्रीमत पर ही आप सोचते रहेंगे, संकल्प करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब सोचिए कि जब आपने अपने सारा कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके बिना रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया कि ये नहीं रहेंगे, तो मेरे को किसके साथ रहना है? फिर शिव बाबा के साथ रहना है। शिव बाबा के साथ यदि रहेंगे ना, जब चले जाएंगे तो वहां ना बात करेगा, हमें बुद्धू बना रहा है, क्या कर रहा है, वहां बात करेगा ही नहीं। यहाँ जितनी बातें करनी है कर लो, फिर जब वहां जाएंगे वहां एक बार भी नहीं पूछेगा अच्छा बच्चे जगह ठीक मिली कुछ नहीं पूछेगा,
कोई संकल्प नहीं होगा, वहाँ संकल्प ही नहीं है। हाँ वहां संकल्प ही नहीं है, वहां बात भी नहीं है। तो बाबा कहते यहीं पर जो मजे लेने हैं ले लो, बस हम रहेंगे और हमारा बाबा रहेगा और हम परम धाम में बड़े आराम से रहेंगे। तो आप जितनी देर इस स्मृति में रहेंगे तो आपको कोई थकावट नहीं होगी, क्योंकि हमारी थकावट का कारण जो है ना एक्चुअल में होता है हमारा योग से कभी थकावट नहीं आनी चाहिए। यदि हम योग में बैठने से थक रहे हैं तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझा देना है कि हमारा योग बाबा के साथ नहीं था। वो जो कमेंट्री लगा करके थे हमारे जो उस कमेंट्री के साथ था, चाहे कमेंट्री हो, चाहे गीत हो, चाहे आप कैसे भी चक्रासन को कर रहे हैं, परंतु जो भी योग करने के बाद यदि आपको थकावट महसूस हो रही है तो समझ लो कि योग नहीं था। योग लगने पर उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए, और उमंग उत्साह बढ़े तो आप दौड़ने वाले हो ना कि सोने वाले। मतलब योग के बाद हमें नींद आती है तो हम नंबर 1 जबरदस्ती रिवाजी उठ करके बैठे हैं, हमने बैठना है इसलिए बैठे हैं, और जैसे ही टाइम पूरा हुआ और हमें महसूस होगा कि हमें थकावट हो रही है, और यदि आप योग के बाद प्रॉपर आपका योग लगा है तो आपके अंदर उमंग उत्साह खुशी आएगी। इसी को बाबा ने कहा है कि बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप सोचिए कि जब किसको मजा आ जाए और फिर उसे नींद आ जाए, हो नहीं सकता। हाँ जी कुछ नहीं करे उससे तो ठीक है ना। हाँ जी नेमिनाथ बन के बैठते हैं तो वो भी उसका भी तो एवजा मिलेगा। बाबा कहते हैं नेमिनाथ बन के बैठते हैं तो उसका भी एवजा मिलेगा। भाई जी नेमिनाथ को एवजा भक्ति मार्ग वाला मिलता है, ज्ञान मार्ग वाला नहीं मिलता। इसका नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में नेमिनाथ का कोई आपको प्राप्ति होनी है भाई जी। कोई ऊपर से उसने दे तो चल भी ये बैठा था इसको 10 रुपए दे दूं, 100 रुपए नहीं तो 10 रुपए दे दूं इसको, ऐसा बाबा 1 रुपया तो देता नहीं है। स्थूल देना नहीं, लेना तो आपने खुद है। आपने खुशी महसूस नहीं की तो आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि खुशी मिलेगी तभी तो हार्मोन्स रिलीज होंगे। आपने खुद अपने हार्मोन्स रिलीज करने, खुशी का अनुभव मजा लेने का मतलब है हार्मोन्स रिलीज करना, तब तो आपकी बॉडी आपकी उमंग उत्साह में आने से उछलेगी, उड़ेगी। आप योग से उठे और उस समय भारी हैं तो आप समझ लीजिए 2 बातें होती हैं हल्का होने का, जो मेरा अपना अनुभव है। एक तो मैं योग में जब सो गया हूं फ्रेश, एकदम उठा फ्रेश, फिर मैं हल्का होता हूं, और जब जो है ना क्या कहते हैं योग अच्छी तरह लगा है तब हल्का होता हूं, और जब जबरदस्ती मैं बैठता हूं नेमिनाथ बन के तब मैं सिर्फ ये समझ लेता हूं कि आज मैंने योग किया, परंतु माथा भारी हो गया भाई, खुशी है ही नहीं। वो योग किसके साथ था? कहीं ना कहीं वो योग दुनिया के साथ था, कहीं ना कहीं कोई ऐसा झमेला बुद्धि में था जिसने बाबा के साथ खुशी अनुभव नहीं होने दी। मैं बेशक गीत गाता रहा या बेशक मैं अच्छे अच्छे संकल्प भी करता रहा, परंतु बीच में संकल्प ऐसे ऐसे परिवार के झमेले के थे जिनका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, और मैं उसके कारण भारी हो रहा था। कहीं ना कहीं बाबा की श्रीमत पर हमने बात नहीं की है, हमें खुशी नहीं मिली है, तो मजा नहीं आया है, तो अमृत वेला नहीं है, योग ही नहीं है। चाहे हम किसी भी टाइम, हमारे को जिस समय खुशी नहीं है, परमात्मा से हमारा कनेक्शन उस समय है ही नहीं। ये बात हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझा देनी। उस समय मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुझे परमात्मा याद नहीं है, मेरी आवाज खराब हो रही है, मुझे परमात्मा याद नहीं है, मुझे कुछ और याद है जो मुझे इरिटेट कर रहा है। ये बात बहुत अच्छी तरह से, परमात्मा याद है तो मेरे पास खुशी होगी, खुशी के अलावा और कुछ नहीं होगा।
इसलिए मजा आना चाहिए। ये नोट कर, आज की जो मुरली किसे हमें समझ मिल रही है कि सवेरे सवेरे उठो तो बहुत मजा आएगा जब बात करेंगे परमात्मा के साथ। तो ओम शांति। परम पिता कहते हैं आज मजा आना चाहिए, बाबा ही कहते थे कुछ भी नहीं हो तो भी बैठना जरूर चाहिए। ऐसा है कि मुरली में कुछ कह देते हैं, किसी मुरली में कुछ वो जो आपने कह रहे हो, जो बाबा कहते हैं, कहा कि योग ना लगे तो बैठना जरूर चाहिए। मैं समझ गया हूं आपकी बात को। बाबा ने ये कहा आपका योग नहीं लग रहा है तो भी आप बैठो, तो भी बैठने से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी, आपकी बैठने की हैबिट बनेगी। परंतु इसको आप यदि रूटीन बना लेते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, फायदा कुछ नहीं मिला। बैठने से यही एक है कि आज आपका रूटीन बनी है बैठने की, तो धीरे धीरे ये जो टाइम साइकिल है वो आपको रोजाना बैठने के लिए तैयार कर देगा और आपको सही मायने में योग लगाना आ गया, बाबा से बातें करना आ गया और एक दिन आपको मजा आ गया तो फिर आप रोज बाबा से बातें करेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। परंतु उसके साथ ये जरूर हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारा योग का मतलब खुशी। ओम शांति। परम पिता शिव भगवानोवाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना माना सब कुछ खत्म होने वाला है और मुझे श्रेष्ठ आत्मा बनने की स्मृति मिली है। मुझे अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, मुझे अपने आप को पवित्र बनाना है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो और जानते नहीं दुनिया वाले, परंतु तुम बच्चे ये बातें जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम कैसे जानते हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, उत्तम आत्माएं बन रहे हैं। और ये जो रावण का पिंजड़ा है उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आए हैं। रावण का पिंजड़ा कौन सा है? ये दुख देने वाली आत्माएं, माया का गेट दूसरा है। ये आत्माएं, ये समान जिनको मैं मेरा मेरा समझ रहा हूं, ये सब जो है ना हमें दुख देने वाले हैं। मेरे मेरे सब दुख देने वाले हैं। इन मेरे मेरे को हम अपनी बुद्धि से बाहर निकाल दें तो वे बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो ये रावण का पिंजरा है, अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। ये जो परिवार है, संबंधी हैं, संपर्क वाले हैं, ये सब क्या हैं? रावण का पिंजरा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब बाप आए हैं इस पिंजरे से निकालने के लिए, बाबा हमें आए हैं इस पिंजरे से निकालने के लिए। तो मनुष्य ही शास्त्रों में है ही है, तो मनुष्य ही शास्त्रों में लिख दिया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। अब हमारे शास्त्रों में लिख दिया देवताओं की और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगे, ऐसा तो कोई होता नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। तुम अब क्या बन रहे हो? असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी किसी को जलाने आदि की बात नहीं, बाकी किसी को जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो, तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी है,
ना गर्मी है ना सर्दी है, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। हमेशा कौन सी ऋतु रहती है? बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। ये है बसंत ऋतु, तो थोड़े समय के लिए आती है। हमारी ये जो बसंत ऋतु है, ये बाबा कहते थोड़े समय के लिए आती है, परंतु आपकी सतयुगी बसंत ऋतु पूरे 2500 साल के लिए आती है। क्या हो जाता है ऐसा कि सतयुग में 2500 साल तक बसंत ऋतु रहती है? पहले तो परमात्मिक प्रैक्टिकल स्वरूप होती में है। रहते हैं, सारी चीजें तत्व प्रधान रहती है। नहीं ऐसा नहीं है। पृथ्वी है ना अपनी पूरी वो झुकी हुई है ना, वो झुकी नहीं रहेगी, हाँ, वो सीधी रहेगी हमेशा। ये जब धरती, अभी जो धरती में परिवर्तन आएगा, जो धरती अब 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, यही पृथ्वी एकदम दोबारा जब फ्रेश बनेगी, फ्रेश तैयार होगी, तो एकदम सीधी हो जाती है। ये जो 23.5 डिग्री पर धरती झुकी हुई है, ये एकदम सीधी हो जाती है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों खत्म हो जाते हैं। 12 महीने सूरज पृथ्वी पर एक ही समान पड़ता है। 12 महीने कभी भी ऋतु परिवर्तन नहीं आता, सर्दी गर्मी नहीं आती, ना ज्यादा गर्मी आती है और ना ज्यादा सर्दी आती है, सदा बाहर मौसम रहता है। और 12 घंटे दिन में सूरज निकला रहेगा, रात को 12 घंटे चांद निकला रहेगा। रोजाना पूर्णमासी रहती है, इधर सूरज छुपता है, उधर से चांद निकल आता है, और उधर से चांद छुपता है तो सूरज निकल आता है। ये दो जो है ना दिए हैं, बल्ब हैं, लाइटें हैं इस मांडवे की, स्वर्ग में कभी अंधेरा नहीं होता। तो पूर्णमासी की रात में भी रोजाना पूर्णमासी रहती है, मतलब कभी भी रोशनी की जरूरत नहीं कि गलियों में सड़कों में लाइटें लगाई जाएं, एकदम इतनी रोशनी होती है पूर्णमासी की, सब कुछ साफ दिखाई देता है। हमारी प्रकृति भी ठीक बात। भाई अमावस्या नहीं आता है, हाँ जी, क्या बोला? कुछ नहीं आता। नहीं समझा नहीं। अमावस नहीं आता ऐसे बोलते हैं। नहीं अमावस नहीं आता। हाँ नहीं, अमावस नहीं आता है अमावस वहां, नहीं आता ऐसे बोलते हैं। डेली पूर्णमासी है। 12 महीने ये अमावस तो यहां आती है ना, क्योंकि धरती झुकी हुई है और रात और दिन का फर्क है सारा। वहां रात 12 महीने 12 घंटे का दिन, पूनम का व्रत करने वालों को व्रत करना पड़ेगा, रोजाना व्रत करना पड़ेगा। वहां कोई व्रत नहीं होगा। बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। और आप कल तक है। वहां आधा कल्प जो है बसंत ऋतु रहती है। सुनीता कटारिया बोलो, कुछ पूछना है? हाँ जी भाई जी, मैं पूछ रहा हूँ, फिर वहाँ पे बारिश नहीं होगी? बारिश होगी। बारिश अलग चीज है, सर्दी गर्मी अलग चीज है, ठीक है नहीं? वर्षा ऋतु होगी, फिर खेत कैसे चलेंगे? आपकी खेतियां तो बर्बाद हो जाएंगी ना। तो आपकी जमीनें हैं वो खेतियां वहां होंगी, बहुत अच्छी होंगी। बरसात अपने टाइम पर होगी, नदियों में कभी बाढ़ नहीं आएगी। ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी बरसात होगी और तुम्हारे लिए रूप में बरसात होगी, तरह से मूत्राधार बरसात नहीं होगी। आधा तुम्हारे लिए आधा कल्प वहां पर बसंत ऋतु रहती है। वहां गर्मी आदि नहीं होती, वहां ज्यादा अति सर्दी अति गर्मी नहीं होती है। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। अविनाशी सर्जन शिव बाबा हमको बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयां आदि याद आएंगी। उस सर्जन के पास जाएंगे, शिव बाबा के पास, तो अनेक दुनिया वाले डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो दुनिया भर की दवाइयां याद आएंगी। और शिव बाबा के पास आएंगे या इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं है। उनको सिर्फ याद करने से सारे रोग छूट जाते हैं, और दवाइयां आदि कुछ भी है नहीं। शिव बाबा के पास कोई दवाइयां नहीं है, क्योंकि शिव बाबा आया है आत्माओं का इलाज करने, और आत्मा का इलाज करने के लिए स्थूल गोलियों की, स्थूल ट्राफियों की, स्थूल दवाइयों की जरूरत नहीं। आत्मा को तो ज्ञान की ही
मतलब जो है ना भूख है या ज्ञान की ही कमी है। अज्ञानता के कारण ज्ञान जब उसे मिल जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, तो वो स्वस्थ हो जाता है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना है, हमें चार्ट कैसे लिखना चाहिए, ऐसे बैठ करके विचार सागर मंथन करेंगे, सेमिनार करेंगे, बाबा को कैसे याद करना चाहिए इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं, बाबा कहते मैं तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता कि बैठ कर लिखो, मैं तो कहता नहीं तुम बैठ कर लिखो, कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए बच्चे कोई चार्ट बनाते हैं? आपके बच्चे बैठकर चार्ट लिखते हैं कि मैंने आज पापा को 4 घंटे याद किया, 2 घंटा याद किया। आप अपने शरीर के पापा को याद करने के लिए कभी चार्ट लिखते थे? फिर इस पापा का चार्ट लिखने की क्या जरूरत पड़ गई है भाई? क्यों कागज लिखते हो, क्यों चार्ट लिखते हो? आज चार्ट के लिए भी मना कर दिया। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बच्चे बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे? कहते भी हो हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने बाप के भाई? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बताओ, जिस बाप से तुम्हें पूरे विश्व की बादशाही का वर्षा मिलना है, फिर उस बाप को तुम भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उसको तुम याद नहीं कर सकते। इतना बार तुमने वर्षा लिया फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है इसमें? लिखना क्या है? ये तो हर एक अपनी दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भगत हैं। हम क्यों पुराने भगत हैं? हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। मीठे बाबा को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। और यहां तो बहुत हैं जिनको बेहद का बाप का बच्चा बन रजाई लेने की भी अक्ल नहीं आती है। डांट मार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, रजाई लेने की भी अक्ल नहीं आती। कैसे बाप को हम याद करें तो हमें कैसे रजाई मिल जाएगी, अब इतनी अक्ल भी नहीं है। वंडरफुल बात है, जो बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। कमाल है। वो याद आते हैं जिन्होंने दुख देना है। बाप बन के दुख देना है, पति बन के दुख देना है, पत्नी बन के दुख देना है, बच्चे बन के दुख देना है। जो रात दिन की नींद खराब करते हैं वो याद आते हैं। वो याद नहीं आता जो हमें स्वर्ग की रजाई देने के लिए परम धाम से आया है। उनको याद नहीं कर सकते हैं। डांट लगा रहे हैं क्या? डंडा उठा के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं बाबा? सोच के देखो जरा, बाबा की शक्ल देखो कैसी है। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मैंने आकर तुम्हें अपना बच्चा बनाया है, ऐसे बाप को याद ना करना ये तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि मेरे बाप के पास मैंने बाप का कहना मानना है, तभी मुझे बाप की जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसमें हिस्सा मिलेगा, नहीं तो वो मुझे देने वाला नहीं है। वैसे कहता है मैंने सब कुछ दे दिया, परंतु जितना याद करेंगे उतना मिलेगा। हाँ, बाप कहते हैं मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, तुमने मुझे बुलाया ही है ना, अडॉप्ट करने के लिए बुलाया है ना। बाप को बुलाया जाता है ना। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो। आप ही कहते हो, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि मुझे बुलाओ। आप ही कहते हो हम पतित हैं, हम कंगाल हैं,
हम छीछी हैं, हम वर्थ नोटे पैनी हो गए हैं, हम बड़े दुखी हो गए हैं, हमारी अब कीमत कोई भी नहीं रही। बेअद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते आओ, भगवान आओ, हमें भक्ति का फल दो, हमारे दुख दूर करो, हमारे जीवन को सुखी बनाओ, धन दे दो, इतना धन दे दो बस हमारे कमरे भर जाएं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमको इतना दुख नहीं था, फिर भी भक्ति मार्ग में तुम्हें इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्यों को कितना दुख है। सारी दुनिया आज क्या बन गई है? नरक बन गई है। कितना दुख है। बाप आया है, बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। मतलब बाप आया है तो ये समझ लो मैं आया हूं तो विनाश का टाइम भी आ गया है, क्योंकि मैं आया हूं सारे संसार की आत्माओं को घर ले जाऊंगा, किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। चाहे प्यार से चले चाहे मार खा के चले, सबको लेके जाऊंगा। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम नहीं रहेगा। कितने जन्म लड़ाई का नाम नहीं रहेगा? 21 जन्म कोई लड़ाई नहीं होगी। 21 जन्म के लिए भी टाइम कितना है? 2500 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई दुख, कोई रोग, कोई शोक नहीं होगा। बच्चा 21 जन्म का देता है ना बाबा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं, पता ही नहीं लगता कितनी बीमारियां हैं। डॉक्टरों को ही समझ में नहीं आती कि क्या बीमारी है। और ही जब से ओजोन लेयर में छिद्र बढ़ते जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डॉक्टरों ने कह रखा है, पहले से ही WHO ने बता दिया है, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिसको हम समझ नहीं सकते। जैसे कोरोना आया, ऐसे ऐसी बीमारियां आएंगी जिसको कोई समझ नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो, हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो। ये दो चीजें हर एक मांगते हैं, सबको चाहिए, सुख और शांति सब मांगते हैं। यहां क्यों ये मांगते हैं? क्योंकि दोनों ये है नहीं। यदि दोनों सबके जीवन में सुख और शांति हो तो वो मांगे क्यों? यहां है अशांति, यहां है सब दुखी। शांति के लिए जो राय देते हैं, दुनिया में क्या होता है, जो शांति करने के लिए कोई राय दे, कोई बात बताए, कोई तरीका बताए, तो उसको उस साल का पीस प्राइज दे देते हैं, शांति का पुरस्कार दे देते हैं। उन्हों को प्राइज मिलती रहती है, बेचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। मतलब कमाल की बात है, किसी ने बता दिया ऐसा करो, जवाहरलाल नेहरू ने क्या ऐसा दे दिया जो उसको शांति पुरस्कार दे दिया, ठीक नहीं। ऐसे ही और भी बहुत सारों को मिला, पीस प्राइज मिलता है उनको, ठीक है नहीं। तो मतलब एक पाकिस्तान की कोई लड़की थी, वो क्लास स्कूल स्टूडेंट, और उसने एक विचार दिया कि भी हम सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए, और उसने मिसाल किया कि दूसरी जाति वाले को कुछ सहयोग दिया, और बेशक होते हुए भी तो उसको पीस प्राइज दे दिया कि हम जब सबको आप सम्मान बनाएंगे, आप सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। हाँ जी, पाकिस्तान वाली लड़की है ना मलाला, जो नोबेल प्राइज मिला ना उसको, मलाला नाम उसका। हाँ जो भी, मतलब उसने भी कुछ ऐसा, पर तो उससे सोचन बाबा ये कह रहा है कि बताओ जरा, सारे विश्व में कोई शांति आई? उस पाकिस्तान में कोई शांति आई, या भारत में कोई शांति आई, या विश्व के किसी कोने में शांति आई जो उसने किया उसके करने से? केवल उसने एक विचार दिया, उसको नोबेल पीस प्राइज जो है ना, नोबेल पुरस्कार दे दिया। और ये नोबेल पुरस्कार कैसे शुरू हुआ था ये मैंने आपको बताया है, किसको याद है? ये नोबेल पुरस्कार कैसे शुरू हुआ? बताया था आपने, डायनामाइट का आविष्कार किया था उसने। हाँ, परमाणु बम का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और उसी के नाम से, क्योंकि उसको समझा गया कि ये तो हमारे संसार को विनाश करने वाला है, तो ये तो संसार का दुश्मन है,
सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने संसार को विनाश करने के लिए इस परमाणु बम को बनाया है। तो उसके बाद उसने अपनी सारी संपत्ति दे दी कि बेना जो इस नहीं बना भाई जी। हाँ डायनामाइट मैं परमाणु बम का आविष्कार तो कर दे, डायनामाइट बनाया मीन्स वही है परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया था, डायनामाइट का बिल्कुल घातक था, विस्फोटक पदार्थ है वो डायनामाइट। हाँ, मेन बात है कि बीज बम का तो केंद्र द्रव्यमान वगैरह डाल्टन ने किया था। हाँ, बाद में बना, मतलब कहने वाला जो जिससे परमाणु बम बनना था, मतलब उसका बीज तो इसने बो दिया था ना, तो बीज तो वही था डायनामाइट, मतलब जिससे जो है ना हाँ बीज बोल दिया, विस्फोटक पदार्थ। हाँ, इसलिए उसको ऐसा कहा गया। ठीक बात है। तो किसको कहा जाता है शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, तुम कितनी मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए, रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई थी, जो फिर उस प्रकार मिले, जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो कि कब परमात्मा ने आकर विश्व में शांति की थी और फिर कब अब मिलेगी। बाप ने आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। मतलब बाबा की ये विशेषता थी, क्योंकि बाबा शाही बात को समझते थे। पर चिट्ठी लिखनी है तो रॉयल सुंदर बहुत अच्छे तरीके से साफ मोटे मोटे अक्षरों में साफ साफ लिखकर भेजी जाए, ताकि वो उनको लगे कि ये चिट्ठी जो है ना कहीं अच्छे उससे इंसान से आई है, अच्छे परिवार से आई है, अच्छे लोगों से आई है। वे सतयुग का समय था। ये लक्ष्मी नारायण है डिनाइस्टी की निशानी, ये लक्ष्मी नारायण है डिनाइस्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसी को पता नहीं। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना। वही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ, पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं, कैसे किसको समझाएं। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास, ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वे जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे ना सके, ज्ञान तो कोई दे ना सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही हैं, करते ही रहते हैं। ज्ञान एक ही बाप देते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है, ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। ये किताब आदि जो तुम रखते हो तो ये सब टेम्परेरी हैं। ये जितनी तुम किताबें बना बना के रख रहे हो ये भी सब टेम्परेरी हैं, ये भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो डायरियों में, ये भी खत्म हो जाने हैं। और एक एक चीज बाबा याद दिला रहे हैं आपको, ये सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए हैं। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु ये तो जानते हो ये पुस्तकें आदि कुछ भी नहीं रहेंगी। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। जब ये देखोगे जो कुछ भी मैं देख रहा हूं ये नहीं रहेगा, तो फिर आपको बाप की याद चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर होती जाती है। मतलब बाबा को याद करना माना बाबा की श्रीमत को
आप जितना अपनी बुद्धि में लाते जाएंगे उतना आपको बाप की याद से नशा रहेगा और भरपूर होते जाएंगे। आप बाप समान बनते जाएंगे। जो कुछ बाप के अंदर है ज्ञान वो आपके अंदर आ जाएगा। जो बाप के संस्कार हैं वो आपके संस्कार बन जाएंगे। तो आप बाप समान भरपूर होते जाएंगे। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आंखों से देखते हो वे भी खत्म हो जाएंगी। अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था पांडव भवन भी छोड़ना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, ज्ञान सरोवर भी खत्म हो जाएगा। और अब कोई बहने उस पुरानी बात को एक मुरली में बाबा ने कहा कि एक ट्रेन चलेगी और जिन्होंने मधुबन माउंट आबू पहुंचना होगा वो उस ट्रेन में बैठ जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। अब वो मधुबन में पहुंचेंगे तो क्या होगा? क्या वो बच जाएंगे? मधुबन भी तो जाएगा, मधुबन भी जाएगा, ज्ञान सरोवर भी जाएगा, पांडव भवन भी जाएगा, सारे स्थान जाएंगे, सारी धरती जाएगी, उसमें उनका कोई अलग से महत्व नहीं है। तो इसलिए हमें बाबा की बातों को बहुत ध्यान से समझना है क्या वास्तव में होगा। कुछ बातें भक्ति मार्ग के भक्त बच्चों के कारण बाबा इग्नोर कर जाते हैं, उनको हमें भी फिर इग्नोर कर देना चाहिए। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी छी ही मिलता है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब क्या हैं? बिच्छू टिंडन, वो सारा दिन चुभने वाले, दुख देने वाले हैं। बाबा कहते छी छी, क्योंकि वो सब आए हैं हमारा आखिरी अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, बाप ही हमें बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं। साधु संत आदमी किसी को भी, वो खुद ही अपने आप को पतित बनते जा रहे हैं, वो किसी को श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे? बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। आंख है बाबा की हमें बिठा के ले जाएगा। कितनी आत्माओं को बिठाएगा? सबको बिठाएगा, सबको बिठाएगा। नैनों पर बिठाना माना दुख नहीं आएगा, आत्मा प्यार से घर ले जाएंगे। बाबा प्यार करेगा या बच्चे प्यार करेंगे? बच्चे प्यार करेंगे। तो सारी आत्माओं का बाप से प्यार इतना होगा कि एक ही सेकंड में सारी आत्माएं परम धाम, और इतनी खुशी से परम धाम जाएंगी जैसे कि वहां लड्डू रखे हो, वहां कुछ भी नहीं है। जाना तो है, फिर खुशी से जाओ, दुख से क्यों जाओ? नहीं, मतलब खुशी यही होगी ना कि हमारे कोई हिसाब किताब नहीं रहा, हम इतने हल्के हो जाएंगे। मतलब जैसे मतलब किसी का कर्जा देना हो, देते देते आखिरी किस्त जब उसको देते हैं तो एकदम हल्का हो जाता है कि आज सारे कर्जे उतर गए। तो ऐसे ही उस समय सारी आत्माओं को महसूस होगा मेरा सबके साथ हिसाब किताब बराबर हो गया, और वो खुशी खुशी सभी आत्माएं घर चली जाएंगी। आत्मा भी यहां नैनों पर बैठती है। अब बाबा कहते जो ज्ञान सुन रहे हैं वो, जो ज्ञान नहीं सुन रहे हैं वो भी, हाँ वो भी हल्के हो जाएंगे ना। तो कर्जा तो सबका बराबर होगा ना, उनका कर्जा बराबर होगा तो वो भी खुश हो जाएंगे, उनका भी तो हिसाब किताब बराबर हुआ। अब जिसको उन्होंने मार रखा था, पीट रखा था, वो उनकी पिटाई पुटुई करके कर्जा उतर गया ना, वो मारना बंद कर देगा, मारेगा तो ना, फिर वो भी फ्री। अब जो मार रहा है वो भी फ्री, क्योंकि मारने वाला भी गुस्से की आग में जल रहा है, जो मार खा रहा है वो भय की दुख की आग में जल रहा है, तो दोनों फ्री हो जाएंगे, वो भी फ्री हो। अंतर तो सिर्फ इतना ही होगा ना कि वो दुख में और हम खुशी से। हाँ, और कृष्ण की आत्मा बस जैसे कृष्ण की आत्मा है, उसके लिए बाबा ने कहा कि वो बैठेंगे जैसे योग में बैठते हैं ना, हम ऐसे योग में बैठेंगे और बैठे बैठे शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। उनको कोई है ही नहीं, वो खुशी से बैठेंगे और खुशी से बैठे बैठे शरीर को
छोड़कर चले जाएंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी जिसको कोई मतलब किसी के द्वारा चिढ़ाया जाना है, किसी के द्वारा कोई डांट मिलनी है, किसी के द्वारा प्यार मिलनी है, किसी को शाबाशी मिलनी है, मतलब देह की दुनिया वालों को देह वाली दुनिया के साथ किसी के साथ हिसाब किताब होगा तो वो उसको हिसाब को पूरा करेंगे और जाएंगे। और बाकी जो है आत्मा भी यहां नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा, सबको निहाल करके ले जाऊंगा। सभी आत्माएं निहाल हो जाएंगी, हिसाब किताब बराबर हो गया, चलो भाई घर चलो। और ये कहने का भी मौका नहीं होगा घर चलो, घर चले ही जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो, अपने दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूं, मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूं। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, हीर रांझा का आपस में जो प्यार था वो विकार के लिए प्यार नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था। और उसने हीर को याद किया तो हीर सामने आ गई, हीर ने रांझा को याद किया तो रांझा सामने आ गया, बस दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो, वो है एक जन्म के आशिक माशूक और तुम हो जन्म जन्मांतर के आशिक माशूक। कौन है हमारा माशूक? हाँ, हमने शिव बाबा का आशिक ऐसा बनना है कि बस हमें हर वक्त बाबा सामने दिखाई दे, मतलब बाबा की श्रीमत के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। माशूक का याद करना मतलब माशूक सामने दिखाई देना, मतलब कि माशूक का कहना हर वक्त हम मानते रहें, हम सिर्फ और किसी की तरफ देखना ही नहीं है। आशिक माशूक का अक्षर भी स्वर्ग में नष्ट नहीं है, ये अक्षर वहां स्वर्ग में नहीं होंगे। आशिक माशूक, शिव बाबा हमारा आशिक है, हम आशिक हैं शिव बाबा के, वो हमारा माशूक है, ये स्वर्ग में अक्षर नहीं होंगे। वे भी पवित्र रहते हैं, मनसा में ही ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं है, तुम बच्चों के पास देखने के लिए कोई चीज नहीं है। इस समय बंद कर दो उसे, इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशूक बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और माशूक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशूक पर कुर्बान हो जाते थे। आप आएंगे तो हे माशूक हम तुम पर वारी जाएंगे, हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशूक आया हुआ है, अब माशूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने। माशूक क्या करने आया है? सबको गोरा बनाने के लिए जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा, शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा में क्या होती है? खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहां तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, पादरी लोग भी क्या करते हैं? पैदल करते हैं। एकदम साइलेंस में रहते हैं, एकदम कैसे रहते हैं? साइलेंस में रहते हैं। माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, किसी को देखते भी नहीं है। धीरे धीरे चलते जाते हैं, माला फेरते जाएंगे और धीरे धीरे चलते जाएंगे, इधर उधर किसी को देखेंगे नहीं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? क्राइस्ट को याद करते हैं, करते रहेंगे। बाप को तो जानते नहीं, मेरे लिए तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है,
शिव बाबा कहते मेरे लिए क्या क्या सोच रखा है उन्होंने कि परमात्मा जो है वो नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, अब शिव बाबा बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें, लाइट को कैसे याद करें, किसी को पता ही नहीं है। वो कहते तो हैं गॉड इज लाइट, परंतु लाइट को कैसे याद करे ये पता नहीं है। अब कैंडल को देखते रहे, दिलों को देखते रहे, क्या करे। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहां आते हो, मधुबन का तो गायन है, ये है सच्चा सच्चा मधुबन, जहां तुम आते हो जितना हो सके तुम एकांत में एकांत में याद में रहो, सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलते रहो, एकांत में केवल मेरी ही श्रीमत पर याद में रहो, किसको भी देखो नहीं और किसी की तरफ देखो नहीं, सुनना तो दूर उसको देखना भी नहीं है। ऊपर छत तो पड़ी है, आप ऊपर छत पर चले जाओ सवेरे सवेरे अमृत वेले, किसने कहा है कि तुम बैठकर मेरे को याद करो, छत पर चले जाओ, बस एकांत में मेरी बातों का ही बुद्धि में क्या करो, मनन चिंतन करो। अब आपको उठने के लिए देखो आज कितने बजे कह रहा है, छत पर चले जाओ, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे उठो, आप 4 बजे उठते हो, उठना हुआ 4 बजे, 4 बजे को उठना होता है, 1-2 बजे जागने की, तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो, रात को जल्दी सो जाओ, बस 7-8 बजे सो जाओ, फिर 1 बजे उठ जाओ। हाँ हाँ जी और जरूर डर जाएगा। रात को जल्दी सो जाओ 7 बजे 8 बजे, बच्चों को रोटी देने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं। हाँ सवेरे सवेरे 1 बजे 2 बजे उठ जाओ और छत पर चले जाओ और अपना टहलते हुए बाबा। तो आज के हिसाब से ठीक कह रहा है, क्योंकि जब सब मर गए हाँ तो छोड़ दिया, तो रोटी सब्जी किसके लिए, हाँ किसका जब देखना नहीं है पीछे मुड़ के, तो फिर क्या करना। इससे अच्छा तो वही कहता है बस अपना खाओ मस्त व्यस्त रहो। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो, रात को जल्दी सो जाओ। इस सृष्टि से बाहर तो कहीं रात दिन नहीं है, सृष्टि से बाहर तो कोई टाइम भी नहीं है कि 4 बजे के बाद, ये तो नए बच्चों के लिए होगा ना बाबा। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, नए बच्चों के लिए नहीं है ये। बाबा की जो मुरली है, समय का क्या देना उसको। हाँ नहीं, ये बाबा की जो मुरली है ये पुराने बच्चों के लिए है। बाबा कह रहे हैं कि आप 1-2 बजे उठो, जल्दी 6 बजे 7 बजे सो जाओ, ताकि 6 घंटे आप सो चुके हों, और फिर आप उठो 6-7 घंटे सोने के बाद फिर आप उठो, एकदम फ्रेश होंगे, फिर बाबा के साथ याद की यात्रा करते रहो। याद की यात्रा करने मतलब बैठ करके अपनी एक एक कमी को चेक करो और उस कमी को दूर करते रहो। जब आप सवेरे उठ करके अपनी किसी कमी को दूर करने के लिए बैठेंगे, और जब चाहे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आधे घंटे बाद आप उठेंगे, आपने उस कमी को दूर कर लिया, आपने अपने आप को समझा दिया, आपके बाद ये कमी मेरे जीवन में नहीं आ सकती, और अगले दिन उसमें सफलता मिली। अब आपको योग लगाने में मजा आएगा, अब आपको योग लगाने से नींद नहीं आएगी, एकदम उमंग उत्साह में रहेंगे। कल मैंने विजय पाई, आज भी मैंने विजय पाई, रोजाना मैं विजय प्राप्त करता हूं, रोजाना मैं सफलता के रास्ते पर चल रहा हूं। तो सफलता जब मिलती जाती है तो उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया है, याद की यात्रा करते रहो। हम बाबा की याद में बैठे और हमने अपने अंदर कोई, हाँ जी बोलो। अमृत वेले बैठकर अपने आप को समझाना, तो हाँ यही याद है, यही याद है, मेडिटेशन है। बिल्कुल यही तो जो दुनिया वाले मेडिटेशन करा रहे हैं। है ना। हाँ अब यही मेडिटेशन है। हमने अपने आप को कुछ ना कुछ सुधार देना है, बैठ करके अपने अंदर चेंज कर देना है, अपनी कमियों को सुधारना। हाँ जब आप अपनी कमी को सुधार करके उठेंगे तो आपके अंदर उमंग उत्साह भरा हुआ होगा, आपके अंदर आलस आ नहीं सकता, सुस्ती आ नहीं सकती। और यदि आप बैठ करके देख रहे होंगे मेरे पास प्रेम की किरणें आ रही हैं और 10 मिनट हो गए एक भी किरण मेरे पास नहीं आई, तो फिर आपका माथा भारी हो जाएगा।
आप सोचेंगे कि मेरे को कुछ हो नहीं रहा, मेरे को कुछ फायदा नहीं मिला। जब आप अपने आप को समझा देंगे और आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर देंगे, आपने किसी समस्या का समाधान कर दिया सवेरे बैठ करके, मेरा घाटा होता है तो कोई बात नहीं, परंतु हमारा परिवार बहुत अच्छा चलेगा ऐसा करने से, तो भी आपको खुशी होगी, तो भी आपका उमंग उत्साह बढ़ेगा। आपने किसी समस्या का बाबा की श्रीमत पर निराकरण कर लिया सवेरे सवेरे, तो वो भी चढ़ती कला है। आपने अपने आप को समझा दिया कि मुझे ऐसे करना है, ऐसा करने से परिवार में भी शांति रहेगी और मेरे में भी शांति रहेगी बाबा की श्रीमत के अनुसार, तो भी वो याद की यात्रा है, क्योंकि आपने स्वयं को सुधारना है। मैंने दूसरे को सुधारने का कोई संकल्प नहीं करना, बहुत जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। वाह बाबा, कमाल कर दिया, आज आपने ये बात समझा दी, अब ये समस्या का समाधान कर। हाँ जी, हाँ जी, ये जैसे कहते हैं कि साकार दो, मतलब सृष्टि को साकार दो, तो जैसे जब केवल कई लोग कहते हैं कि ऊपर से बाबा से किरणें लो और पूरे पृथ्वी को दो। मैंने यही तो बताया कि यही तो गलत, जब जोर पे बैठते हैं तो किरणें आके वो इस लायक तो बनाओ। नहीं मतलब देखिए, किरणें लो की बात को समझना है। किरणें लेने का मतलब, जब हम बाबा की ज्ञान रतन या ज्ञान की बातें अपने आप को समझाएंगे। मैं यदि प्रेम की किरण लेना चाहता हूं तो मैंने अपने आप को प्रेम स्वरूप बना देना है। मैंने अपने आप को सबको प्रेम करने वाला बना दिया, तब मेरे को किरण आई। और वो किरण ऐसे ऊपर से नहीं आएगी, वो मुझे अपने आप को बैठकर समझाना है कि मैंने सबको रूहानी प्यार देना है। मैंने प्रेम स्वरूप बनना है, देने वाला बनना है। जब मैंने ये बैठ करके समझा दिया कि मैं आज सबके साथ बड़े प्यार से व्यवहार करूंगा, तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा बन गई ना। और फिर मैंने सारा दिन उसी पर प्रैक्टिकल किया ना, अगले दिन सवेरे अमृत वेले कितना मजा आएगा। आपने सबके साथ प्रेम से व्यवहार किया तो अगले दिन सवेरे बाबा के पास बैठने में मजा आएगा। अगले दिन शांति के बारे में बताओ कि मैं आज शांत स्वरूप आत्मा बन करके रहूंगी, और आप सारा दिन और बन के रहूंगी। क्या क्या मेरे सामने पेपर आएंगे, मैं उन सब को भी पार करते हुए मैंने पार करना है। तो जब ऐसे हम अपने आप को रोजाना समझाते रहेंगे तो हमारे पास बहुत। हाँ जी, 5 बज गए, 5। अच्छा, नए बच्चे आने शुरू हो गए। ठीक है, ठीक है। तो बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है। उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हैं, ये चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सत ही कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन, वातावरण बहुत खराब रहता है, वहां इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है, क्या जरूरत है कुछ लिखो। आशिक माशूक लिखते हैं क्या? अंदर में देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कितनों को याद दिलाया। यहां हम आते हैं जमा करने, तो ये कोशिश करो ऊपर छत पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। ये समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए, एकांत में बैठो। 7 दिन आए हो, 5 दिन हो गए आए हुए, अब मुरली सुनकर एकांत में बैठो। यहां तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती हैं, शिव बाबा हमें बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं, खेल दिखाया है ना, द्रौपदी के चीर हरे। तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं। आप चाहे कैसे भी स्नान की बात नहीं है कि वे स्नान करें तो योग में बैठे। बाबा कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, पखाना लैट्रिन जाना होता है तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय में भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है याद करने की।
जैसे मैं जब नहाता था भक्ति मार्ग में, तो उसी समय मंत्र बोलने शुरू, प्रार्थना करना शुरू। तो बाबा कहते तुम भी याद कर सकते हो, कोई जरूरत हो ना कि हम नहाते हुए भी तो याद कर सकते हैं, हम कोई काम करते हुए याद कर सकते हैं, यहां तक कि आप लैट्रिन करते भी बाबा को याद कर सकते हो। बुद्धि से सोचना है ना, शरीर से तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, परंतु नहाने के बाद क्योंकि हमने सबके साथ बैठना है तो उस समय नहाना जरूरी है। ये मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं है, कहां भागेगा, दुनिया तो है ही नहीं, दुनिया तो है ही नहीं, दुनिया तो खत्म हो गई, दुनिया में तो सारे मर गए। अब तुम्हारा मन कहां भागता है, पहले सबको मारो फिर मेरे साथ बैठकर याद करो। ये सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं, मैं और मेरा बाबा रहेगा, बाकी तो कोई रहेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वो बहुत पुराने भगत हैं, जो नहीं आते हैं तो वो समझो कि आजकल के भगत हैं, वो देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से ही वर्षा पाने आएंगे। ये गुप्त मेहनत है, जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत नहीं आती, उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहां तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम तुम इतना माल इकट्ठा कर लेंगे एक सप्ताह में, जो वहां 12 मास में भी नहीं कर सकते। कहां की बात बाबा बता रहे हैं, आप मधुबन में आए हो, वहां आप एक सप्ताह में इतना माल इकट्ठा कर लेंगे मधुबन में, ठीक है नहीं, जो यहां आप 12 मास में भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां कोई हमारा झमेला नहीं रहता, वहां केवल हमें बाबा की याद में रहना है, गिलास और क्लास। हम बाबा के मनन चिंतन में ही वहां समय अच्छे से अच्छा व्यतीत करते हैं। यहां 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हैं। मधुबन में जाकर 7 रोज में हर टाइम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को समझाते रहते हैं तो कसर निकल जाएगी। बाबा राय देते हैं, बाकी मानना या ना मानना ये बच्चों की मर्जी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है, अपने अंदर चेक करना है। याद के समय मन भागता तो नहीं, हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं, कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी है, जहां सदा ही बसंत ऋतु है। जहां सदा क्या रहती है? बसंत ऋतु है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले। मेरा कुछ भी नहीं, अब ये सब कुछ परमात्मा का है। अब क्या है? बेफिक्र बन जाओ। चिंता किस बात की, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं। आग लग रही है तो किसके समान को लग रही है? परमात्मा के समान को आग लग रही है। चिंता हो तो उसको हो, मेरे को क्यों? तो बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भाव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। या तो फिक्र होगा या खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने, ऐसे खजाने हैं जो कभी खुट नहीं सकते, जो सतयुग में भी नहीं होंगे। ये स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। जमा का खाता बढ़ाना।
अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।